हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 27.5 को लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से मुझको बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जोरदार चल रही होगी। सत्या, शिवम, आकांक्षा, आयुष, इंद्रनील, खुशबू, लोकेश, ईशान, सौर्या, अर्थ, रितिका, अमित, आर्यन, रेहान, सत्यम, अभिषेक, ऋतु, बहुत बहुत नमस्कार। करें स्टार्ट। तो आज का लेक्चर जो है हमारा आइसोमरिज्म का नेक्स्ट लेक्चर, आज हम पढ़ेंगे टॉटोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स और होमोलॉग्स में आज आपको पढ़ाऊंगा। तो आज आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कल हम करेंगे, इसके कुछ सवाल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाले जाते हैं। तो कल हमारा कंप्लीटली स्ट्रक्चरल खत्म, फिर मंडे से अपन स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है जी? करें स्टार्ट। होमवर्क करके आए हो मालिक? होमवर्क करके आए हो? चलिए आइए आइए जरा शुरू किया जाता है सिलसिला। आज मैं आपको होमोलोगस सीरीज, एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमर बताऊंगा, आरसीआई, ठीक है। रिंग चेन आइसोमर भी बताऊंगा आपको। लास्ट टर्न पे मैंने आपको फंक्शनल और मेटामर बताए थे और इसके कुछ सवाल भी दिए थे। प्यारा सा आपका चैनल है। आइए जरा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। बताइए पहले वाले सवाल का क्या आंसर निकाला आपने? किए थे सवाल? क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी आपने? ये वाली होमवर्क वाली, ठीक, मजा आएगा, बहुत बढ़िया सवाल थे। आइए जरा, आइए आइए आइए, अरे आइए, कहां जा रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड फॉर आंसरिंग 2 क्वेश्चंस, ठीक है। आप इन चारों कंपाउंड को ध्यान से देख लीजिए। पहला एल्डिहाइड है, ठीक है, दूसरा कीटोन है, तीसरा कीटोन है और चौथा एल्डिहाइड है। सही बात है, ये दिख रहा है मुझको। पहला सवाल क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर पोजीशन आइसोमर। मुझे पोजीशन आइसोमर बताइए कौन से हैं। मुझे वह बताओ, आपका पोजीशन आइसोमर अगर होगा तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए ना। क्यों? अगर फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएंगे तब तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। यानी कि पोजीशन आइसोमर या तो पहला या चौथा होगा, इतना तो कंफर्म है, पहला या चौथा होगा, नहीं तो दूसरा और तीसरा होगा। आइए देख लेते हैं। तो पहले और चौथे को देखें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है और यहां 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। तो ये तो सीआई हो जाएंगे, सीआई हो जाएंगे पहला चौथा। इसमें देखें जरा, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और यहां 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और सी डबल बॉन्डों की पोजीशन चेंज हो रही है। आपका दिल कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा होगा कि सर ये मेटामर है। यस, मेटामर भी है, लेकिन सवाल में आपसे पोजीशन पूछा है तो आप पोजीशन लगाएंगे कौन सा? 2 और 3। अगर मेटामर पूछते तो भी हम 2 और 3 बोलते, ठीक है, लेकिन पोजीशन पूछा है तो हम पोजीशन बताएंगे, ठीक है। क्लियर है? मतलब मेटामर आपके चेन भी हो सकते हैं, मेटामर आपके पोजीशन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपसे सवाल में पोजीशन पूछा है तो पोजीशन आंसर लगाएंगे। अगला बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन से फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर नहीं है बताइए? 2 और 3 चेक करें जरा, 2 और 3। सर 2 वाला तुम्हारा कीटोन है और 3 वाला भी कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं है यहां, क्यों? कीटोन ही है, यानी कि ए आ जाएगा। सर 2 और 4 कैसे है चेक कर लेते हैं। 2 वाला एल्डिहाइड है, 4 वाला, सॉरी 2 वाला कीटोन है, 2 वाला कीटोन है, 4 वाला एल्डिहाइड है, ठीक है। और देखिए 1 और 2 देख लीजिएगा, 1 वाला एल्डिहाइड है, 2 वाला कीटोन है ना। कर लिए होंगे सवाल। कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर आर सेड टू बी स्ट्रक्चरल आइसोमर। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आर दिस? बताओ किस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। सर सल्फर एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, BFG ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मुझे बताइए, राइट साइड तो चलो एक एक कार्बन है, यहां से नहीं बता पाओगे, तो लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड एक एक कार्बन है, यहां से नहीं बताओगे तो राइट से देख लो। लेफ्ट साइड एक एक कार्बन है, यहां से नहीं बता पाओगे, राइट से देख लो। सर यहां 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन दिख रही है और सर यहां 3 कार्बन की ब्रांच दिख रही है। क्या ये बात सही है? ठीक है, तो क्या कहोगे इनको? मेटामर कहोगे आप। हालांकि ये पोजीशन आइसोमर भी है, लेकिन मेटामर आप प्रेफर करोगे, ठीक है, मेटामर की प्रायोरिटी ज्यादा बोलते हैं। अगला देखें, विच आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग पेयर। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सही है। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, क्या ये FI हो जाएंगे? बताएं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो FI हो जाएंगे, ठीक। अगला बताओ, ये बेटा 4 कार्बन है यहां पर स्ट्रेट चेन में
और इसमें कितने हैं, मैं एक बार ओपन करके लिख लेता हूं इसको। CH पर 3 मिथाइल लगे हैं, तो इसमें 3 कार्बन है, तो सर ये CI हो जाएंगे ना, बताइए। CI हो जाएंगे सेकंड वाले। अगला देखिए सर, ये एल्कोहल दिख रहा है और ये मुझे एल्कोहल दिख रहा है, दोनों एल्कोहल दिख रहे हैं, और OH की पोजीशन चेंज हो रही है। देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 1 ये 2 ये 3, पहले 1 पर लगा हुआ है, दूसरी बार 2 पे लगा है, यानी कि ये PI हो जाएंगे। बताइए क्या आपने आंसर निकाले थे? उम्मीद करता हूं निकाले होंगे। अगला सर, ये एल्डिहाइड है, सर ये कीटोन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, FI हो जाएंगे। सही है सर, ये ईथर है, ईथर ईथर, और ये भी ईथर है, लेकिन गौर से देखो ये जो ईथर है ना, ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और ईदर साइड, किसी भी एक साइड डिफरेंट अरेंजमेंट हो तो ये MI हो जाएंगे, मेटामर्स आइसोमेरिज्म, मेटामर आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। बताइए बेटा PI मत बोल देना, आहा आहा, ये वाले PI थोड़ी होंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप अलग हैं तो ये FI हो जाएंगे। ठीक, यहां देखें जरा सर, ये NH वाला, ये 2 डिग्री अमीन कहलाता है NH वाला, तो ये NH वाला भी तो MI कर देगा, ये मेटामर कर देगा ना, क्यों? NH के लेफ्ट साइड और राइट साइड डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहा है। सर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, पहले आपका 1 नंबर पे था और अब आपका किस पे हो गया, 2 नंबर पे, तो ये PI हो जाएंगे। डबल बॉन्ड कोई ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते है ना, PI हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। क्या आपने ये किया? क्या आपने ये किया? चलिए अगला, ये तीनों आपस में क्या हैं सर, ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल और अल्कीन, एल्कोहल और अल्कीन है ये, और ये आपका अल्कीन और ईथर है। तो मुझे बताइए डिफरेंट ग्रुप मिल गए ना भाई, पहले में एल्डिहाइड ले लो, दूसरे में आपने मान लो एल्कोहल या अल्कीन को ही ले लिया, तो जब फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कराओगे तो फंक्शनल हो जाएंगे, और सेकंड थर्ड कराओगे तो सेकंड वाला एल्कोहल है, थर्ड वाला ईथर है, यानी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, FI हो जाएंगे। चेन्नई आ जाएगा आंसर। क्या आपने लगाया था ये आंसर? संदीप जी वेरी गुड, विनायक जी वेरी नाइस, झलक वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10O, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, 4 पर आपने एल्डिहाइड बना दिया, 2 मिथाइल कर दिया। सर एकदम सही बात है। प्रोपाइल इथेनॉइट, इथेनॉइट मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्डो, 2 कार्बन है, और प्रोपाइल ले लिया यानी कि CH2 CH2 CH3, प्रोपाइल इथेनॉइट ऐसा हो जाएगा, 5 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, जबकि तुम्हें 1 ऑक्सीजन चाहिए था। यहां 2 ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको 1 ही ऑक्सीजन चाहिए था, सो सेकंड वाला नहीं आ रहा, फर्स्ट वाला मेरा आ रहा है। ठीक है, पेंटेनल, पेंटेनल 1 2 3 4 5, 5 पर एल्डिहाइड लगा दिया। क्या ये सही है? एकदम सही। C5H10 से वेरीफाई कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा होगा, 1 और 3 बदलापुर आंसर आ जाएगा, बदलापुर आंसर आ जाएगा। बेटा 2 वाले में तो मालिक देखो, 2 वाले में क्या, 2 वाले में 2 ऑक्सीजन है, एस्टर है ना, एस्टर में 2 ऑक्सीजन है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मेटामेरिज्म, बताओ। पहले वाले को गौर से देखो, आप कहोगे सर ये तो एक एस्टर है, जी हां एस्टर है, मैंने पहले वाले का स्ट्रक्चर ये बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर एक CH3 को उठा करके यहां लगा दूं तो क्या मैं एक आइसोमर ऐसा बना सकता हूं? क्या मैं एक आइसोमर ऐसा बना सकता हूं? और डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड। देखो पहले वाले में कार्बन से मिथाइल जोड़ा है, ऑक्सीजन से इथाइल जोड़ा है, दूसरे वाले में ऑक्सीजन से मिथाइल जोड़ दिया, कार्बन से इथाइल जोड़ दिया, यानी कि कौन सा मेटामर शो कर रहा है? पहला। सर दूसरा वाला करेगा क्या? अरे नहीं कर पाएगा। पूछो क्यों? ऑल मत लगा देना। दूसरा क्यों नहीं कर पाएगा मुझे बताओ। सेकंड वाले में CH3 CH2 ऐसा लिखा हुआ है। अब तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा ये कार्बन यहां ले जाओगे और ये कार्बन यहां ले जाओगे, मालिक सेम बन गए। ओहो ओहो, ये दोनों सेम हो गए तो ये मेटामर दिखाएगा ही नहीं। 3 कार्बन में मेटामर दिखाएगा नहीं, 4 कार्बन चाहिए आपको मेटामर के लिए। इसमें सल्फर ऑक्सीजन वालों में देखो तो ये तो सेम ही बन गए। इस वाले में क्या करोगे तुम? इसको यहां ले जाओगे तब भी सेम बन जाएगा। ठीक, और जैसा दूसरा है वैसा ही चौथा है, तो ए आंसर आएगा। ऑल मत लगा देना आंख बंद करके कि सर आपने तो लिखवाया था ऑक्सीजन में तो मेटामर होता है, ईथर में। अरे मालिक होना भी तो चाहिए ग्रुप स्विच करने के लिए, ग्रुप तो होना चाहिए। बताना जरा, क्या ये मेटामर शो करेगा? पागल हो गए हो क्या? क्या करोगे इसमें बताना? मेटामर का मतलब, शो करने का मतलब डिफरेंट मेटामर बनना, बनेगा ही नहीं। ठीक है, समझे ये सवाल? तो जो लोग ऑल कह रहे थे समझ गए, आगे से गलत मत कर देना। डाइथाइल ईथर देखिए जरा, डाइथाइल ईथर ये तो क्लास में करवाया था। डाइथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर,
ये तो क्लास में कराया था, 3 कार्बन है इधर राइट साइड, इधर 2 कार्बन है, हो गया मेटामर। ठीक है, क्लास का सवाल है। ठीक, अगला, द कंपाउंड दिस आर, क्या है ये, चेक करें जरा। सर सी डबल बॉन्डो एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, तो लेफ्ट साइड अरेंजमेंट डिफरेंट मिल गया तो मेटामर है ये। लेकिन साथ ही साथ आप देखो जरा, एक ऑप्शन इन्होंने बोथ ए एंड बी दे रखा है, चेक कर लो क्या चेन है क्या, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 की चेन है, और यहां देखें तो 1 2 3 4 की चेन है, और चेन चेंज हो गई तो चेन आइसोमर भी है। और आपसे एक ऑप्शन में बोला है बोथ, ऑप्शन में बोला है ना बोथ, तो दोनों लगाएंगे। अगर ऑप्शन में नहीं बोला होता तो मैं मेटामर चूज कर लेता, क्योंकि मेटामर की प्रायोरिटी चेन और पोजीशन से ज्यादा होती है। ठीक है, समझे, समझे सवाल ये, वेरी गुड मयंक, अभिषेक, वेरी गुड। मेटामर ऑफ इथाइल प्रोपेनॉइड बताना जरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था ये सवाल। इथाइल प्रोपेनॉइड, देखिए प्रोपेनॉइड हो गए 3 कार्बन, और इथाइल हो गया यहां पर ऐसा। अब मैं इसका मेटामर बनाना चाहूंगा तो क्या बनेगा, पहली बात मेटामर में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और यहां ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आप कहोगे सर ये एस्टर है। क्या है ये, एस्टर है। सर यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, सिरे से खारिज कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड मुंह पे बना कर दो। ठीक, अब बचा तुम्हारा सी वाला और डी वाला। अब सी वाले को गौर से देखो, सी वाले में तो 3 ही कार्बन है, यहां 1 2 3 4 कार्बन है, तो सी वाला मना कर दो, बचा क्या, डी बचा। अरे सी वाले में 3 कार्बन है ना इस तरफ, इसमें देखो। सर ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे बने होंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं एक CH3 को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा, ठीक है, और अगर मैं यहां से एक CH3 को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा पहला वाला, समझे। तो अगर मैं यहां से एक CH3 को उधर बना दूं और इस वाले CH3 को इधर बना दूं तो 2 डिफरेंट मेटामर आपके और बन जाएंगे, इसके डी आ जाएगा। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटवनाइन। 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटवनाइन, और 3 पर मिथाइल हो गया। चेक कर लीजिए जरा, क्या यही आएगा, क्या यही आएगा। ठीक है, कौन सा आइसोमर नहीं, आओ चेक कर लेते। पेंटाइन 1 2 3 4 5, क्या ये 1 पेंटाइन दिख रहा है, सही है। और ये आइसोमर होंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, DU सेम है, DU2 आ रही है। पेंट 2 आइन 1 2 3 4, पेंट 2 आइन 5 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। ब्यूटा 1 3 डाइन, बेटा यहां तो कार्बन ही 4 है, सी आंसर आ जाएगा। 4 कार्बन है भाई, पेंटा 1 3 डाइन 1 2 3। बेटा सी वाले में तो 4 ही कार्बन है, कार्बन ही सेम नहीं है, कार्बन अलग हो जाएंगे तो कहां से आइसोमर हो जाएगा, आप पगलो। विच द फॉलोइंग एग्जांपल आर मेटामर का, ठीक है। इथॉक्सी इथेन हो जाएगा आपका ऐसा, ये इथॉक्सी इथेन है। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा ऐसा, ये क्लास में किया हुआ सवाल है, अभी पीछे भी आया था ये सवाल, तो ये मेटामर है, ठीक है। पेंटेन 2 ऑन 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, पोजीशन भी है मेटामर भी है, मेटामर को प्रायोरिटी देंगे, तो ए और बी दोनों है तो डी लगाओगे आंसर फिर तो, है ना। थर्ड चेक कर लो, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है। एन मिथाइल प्रोपेन, ये देखिए ये हो गया एन मिथाइल प्रोपेन अमीन, और एन इथाइल इथेन अमीन, देखिए जरा। तो ये वाला जो है ये इसी जैसा तो हो गया, ऑक्सीजन जैसा, यानी कि ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। देख लो जरा, ये वाला जो है ये इस जैसा हो गया ना, ये मेटामर है तो ये भी मेटामर होंगे, ठीक है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं, बने सवाल आपसे, ये ट्राई करोगे तो बनेंगे। कौन सा फंक्शनल आइसोमर शो करेगा, बेटा पहले वाले में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, एक जगह क्लोरीन एक जगह ब्रोमीन है, इसमें 1 Br है, इसमें 2 Br है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। इसमें देखें जरा, इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें तो ईथर है दोनों, ये ईथर ही है तो ये भी नहीं है, बचा गया एल्डिहाइड कीटोन डी। सी वाले में तो ईथर है ना दोनों, और ईथर तो सेम ही हो गया ना फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर फंक्शनल, देखो जरा। सर यहां कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यहां कितने कार्बन है, 3 है। मुंह पे मना करो, मुंह पे मना करो, एकदम खुला मुंह पे मना करो, क्यों, क्योंकि एक जगह 4 कार्बन एक जगह 3 कार्बन, कहां से हो जाएगा आइसोमर भाई। यहां देखें 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, DU1 है, पाई बॉन्ड 1 है, एक एल्डिहाइड है बेटा, इस पर H होगा तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा और ये कीटोन कहलाएगा, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गए। सी वाला मुंह पे मना करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, क्यों, एल्कोहल की डिग्री 0 है और इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। देखो इसकी DU क्या है, 0, और पाई बॉन्ड पे DU1 होती है, सही है। और ये दोनों तो बेटा आइडेंटिकल है, पलट के लिख दिए, ये दोनों आइडेंटिकल है बेटा, पलट के लिख दिए बस,
पलट के लिख दिए तुम्हारे लिए। ठीक है, अगला बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर। आओ, इथेनॉल ऐसा हो गया और इथॉक्सी इथेन हो गया ऐसा। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं कर रहा यार। मीथेनॉल ये हो गया और मिथॉक्सी मीथेन, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है। प्रोपेनोइक एसिड यानी कि 3 का एसिड हो गया, और इथाइल एसीटेट, इथाइल का एसीटेट CH3CO हो गया एसीटेट, और इथाइल हो गया CH2CH3। ठीक है, तो सर यहां 4 कार्बन है, यहां 3 कार्बन, ये भी मैच नहीं कर रहा। प्रोपियोन एल्डिहाइड यानी कि 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया, और कीटोन हो गया एसीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। डी आंसर हो जाएगा। सी काहे लगा रहे हो? इथाइल का एसीटेट, तो इथाइल कहां आएगा? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और एसीटेट का मतलब एसिड मतलब 2 कार्बन। ठीक है, क्लियर है? कह रहे लव फ्रॉम साउथ सर, आंध्र प्रदेश। क्या बात है, आंध्र प्रदेश से पढ़ रहे हो? वाह यार, बड़ा अच्छा लगा सुनकर के, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अलग अलग प्रदेशों से बच्चे पढ़ते हैं, कोई बिहार से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई बंगाल से होगा, कोई MP से होगा, कोई आंध्र प्रदेश से होगा, कोई तेलंगाना से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई गुजरात से होगा, कोई छत्तीसगढ़ से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई पंजाब से होगा। बताइए जरा, कितनी बढ़िया चीज चल रही। सोचो, पूरे भारतवर्ष के बच्चे एक ही बैच में पढ़ रहे हैं, है ना? यूपी से भी, हाँ बहुत बढ़िया। और कोई मंगल ग्रह से भी पढ़ा रहा है आपको। कोई मंगल ग्रह से भी पढ़ा रहा है आपको। केरला से भी पढ़ रहे हो? वाह यार, गजब। सोचो, मंगल ग्रह से भी पढ़ा सकते हैं आपको। आइए, द पेयर ऑफ कंपाउंड शोइंग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बताइए, प्रोपेनल, कौन सा नल? प्रोपेनल, ये रहा एल्डिहाइड, और प्रोपेनॉन ये रहा कीटोन। बताइए जरा, बताइए जरा। ठीक है, ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। देखो जरा, तो क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? सर 3 कार्बन और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। वाह वाह वाह, पहला ही आ गया। इथेन और इथीन, मालिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं करेगा। ये हो गया इथेन और ये हो गया इथीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। ये हो गया प्रोपीन और ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। देखिए, ये हो गया प्रोपीन और ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक, वैसे देखा जाए ना, वैसे देखा जाए तो सी वाला भी इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आज पढ़ाऊंगा मैं ये बेटा रिंग चेन आइसोमर होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको बताऊंगा आपको, है ना? रिंग चेन आइसोमर होते हैं, इसका सी वाला भी आना चाहिए, लेकिन सिंगल करेक्ट पूछा है तो हम जो एक्चुअल फंक्शनल है उसको मानते हैं। ये वाले तो फंक्शनल माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। ये फंक्शनल नहीं है। तो देखा जाए तो इसका ए और सी भी होता है। अभी सी आपके सामने आएगा, रिंग चेन पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन में है तो हमें ए ही चूज करना है, क्योंकि एकदम ट्रू फंक्शनल है, ये वाला माने जाने वाला फंक्शनल है। ठीक है, ठीक है, तो ए आंसर सही है। आपने जो लगाया होगा मेरे ख्याल से ए ही लगाया होगा। ठीक है, अगला देखें, कंपाउंड विच इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ दिस। आइए जरा कार्बन चेक करें। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, लेकिन यहां 3 ऑक्सीजन है, वहां पे 2 ऑक्सीजन है। पहला वाला मुंह पे मना करो, मालिक 3 ऑक्सीजन है, यहां देखो ना, 3 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है। आइए जरा अगला, सेकंड वाला देखिए, यहां कितने 1 2 3 4 5 कार्बन थे, यहां 1 2 3 4 कार्बन है। मुंह पे मना करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं, एकदम मुंह पे मना करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं कर रहा। अगला देखें जरा, 1 2 3 4, मुंह पे मना करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। सर यही आएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये अल्कोहल और कीटोन है, और इसको कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहोगे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझे? कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझे? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गए। अगला सवाल देखें, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आइसोमेरिक रिलेशन इज गिवन। आइए, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये रहा ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। मुझे बताइए, लेफ्ट या राइट साइड में से किसी भी एक साइड डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाए। साफ साफ दिख रहा है, यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, मेटामर हो गया, तो पहला वाला है। हाउ मेनी पूछा है, यानी कि इंटीजर में है ये। हाउ मेनी पूछा है, यानी कि इंटीजर है ये, इंटीजर। ठीक है, आइए जरा इसको देखें, जरा देखें इसको, अरे देखें इसको।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है भैया, एक बेंजीन रिंग है, 3 मिथाइल लगे हैं, मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3 अलग से कार्बन है, 3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये मैं फिनॉल कहूंगा। और फिनॉल और एल्कोहल और ईथर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये ईथर कहूंगा, तो मैं इसको क्या कह दूंगा, फंक्शनल आइसोमर कह दूंगा। तो सेकंड वाला भी सही है। थर्ड चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मेन चेन में है, यहां 4 कार्बन मेन चेन में है, तो ये सीआई होंगे, ये सीआई होंगे, सीआई होंगे, पीआई तो होंगे नहीं। आइए, मेन चेन में कितने कार्बन, मेन चेन में 6 कार्बन, और यहां मेन चेन में कितने कार्बन, मेन चेन में 6 कार्बन, यहां है मालिक एक इथाइल और यहां 2 मिथाइल, साइड चेन अलग हो चुकी हैं, तो ये सीआई हो जाएंगे, एकदम सही। भाई चेन आइसोमर की डेफिनेशन सोचो क्या होता था, या तो प्रिंसिपल चेन, मेन चेन आपकी डिफरेंट हो, मेन नहीं तो साइड चेन डिफरेंट हो, ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपके चेन आइसोमर। तो ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, और भी है, और भी है, नहीं है, बस इतना ही है, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका, और क्या। तो 1 2 3 आंसर 3 है। हाउ मैनी पूछा है, तो इंटीजर में पूछा गया है, 3 आंसर आएगा, 3। बताइए क्या आपका 3 आंसर आया? प्रियांशी वेरी गुड, शौर्या वेरी नाइस, ओहो ओहो। अगला बताओ, मुझे बताइए ये क्या है? सर ये सी डबल बॉन्ड से एन जुड़ा है, ये अमाइड कहलाएगा, अमाइड। सी डबल बॉन्डों से एन जुड़ा है, अमाइड कहलाएगा। सी डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हैं, यानी कि ये कीटोन कहलाएगा, और ये अमीन कहलाएगा 2 डिग्री वाला, ठीक। तो अमाइड और कीटोन डिफरेंट ग्रुप हैं, या अमीन से कंपेयर कर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये एफआई हो जाएंगे, तो इसका तो मालिक पी आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी 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 पी। अगला नेक्स्ट, ये क्या है? ये 3 कार्बन है, यहां भी 3 कार्बन है, 2 पाई है, 2 पाई है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये अमाइड आ जाएगा। क्यों? सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन से डायरेक्टली एन जुड़ा है, तो ये अमाइड कहलाएगा। और ये एल्डिहाइड और ये अमीन और ये अल्कीन, देखो जरा, ये कहलाएंगे, ठीक। यहां पर अल्कीन और अमाइड है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो भैया फंक्शनल ग्रुप अलग दिख गए ना, फंक्शनल ग्रुप अलग दिख गए हैं, इसलिए ये अगेन फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, तो फिर से पी आ जाएगा, फिर से पी आ जाएगा। अगला देखिए, ये साइनाइड है बेटा, ये कार्बन है, साइनाइड है ना, तो ये 1 ये 2 ये 3 नंबर पर NH2 लगा है, यहां NH2 की पोजीशन चेंज हो गई है, तो ये PI हो जाएंगे, R आ जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, ये पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे जी। अगला देखिए, सर ये 1 ये 2 कार्बन की चेन, यहां भी 2 कार्बन की चेन, बस Cl की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, PPRR, PP 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 RR, ए आ जाएगा आंसर, ठीक है, PPRR। अगला देखें जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर फंक्शनल आइसोमर। देखो सर यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन है, एकदम गलत है। ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये एकदम गलत है। देखो क्यों? इसकी ड्यू 0 है, इसकी ड्यू 1 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा भाई, इसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको कहूंगा अल्डिहाइड, इसको कहूंगा कीटोन, दोनों को देखूंगा और एफआई लगा दूंगा, ये तो बेटा आइडेंटिकल है। ये सवाल हम कर क्यों चुके हैं? मुझे ऐसा लग रहा है धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, ये सवाल आज से हमने 30 साल पहले किया था। मुझे ऐसा धुंधला धुंधला सा क्यों याद आ रहा है? ये 30 साल पहले किया था। बेटा ध्यान से देखना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, इसका DU1 इसका DU0 है, ठीक, क्लियर है, समझे? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज नॉट फंक्शनल आइसोमर, बताइए। आइए आपका इंतजार है। 1 2 3 4 कार्बन, सर यहां भी तो 4 कार्बन है, सही है, 4 कार्बन मिल गए। सर ये एल्कोहल है, ये ईथर है, क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? आप कहोगे जी हैं, जी हां ये फंक्शनल है। अगला देखो, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, इसकी DuV1 है, इसकी DuV1 आ रही है, ऑक्सीजन भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, ये भी FI हो जाएंगे, समझे? अगला देखो, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ये एल्डिहाइड कहलाएगा और ये अल्कोहल कहलाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। अच्छी बात है।
डी वाले को गौर से देखो मालिक, ये आइडेंटिकल नहीं दिख रहे तुमको? आइडेंटिकल पलट के लिख दिया है मालिक, आइडेंटिकल है। अरे डी वाला कह रहे हैं डी फॉर धुरंधर। अरे भैया डी वाला आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है तुमको? बताओ बताओ जरा, बताओ जरा, डी वाला आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है क्या? बोलना, दिख रहा है ना? हाँ। नेक्स्ट आइए जरा ध्यान से देखिएगा, पहले वाले को गौर से देखो, गौर से। सर सी डबल बॉन्डो को मैंने पकड़ा, ये एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। देखना ऑक्सीजन से यहां क्या जुड़ा, देखना ऑक्सीजन से। सर ऑक्सीजन से ये ग्रुप जुड़ा है। अब देखो यहां पर ये कार्बन पे के पास चला गया, यही सेम ग्रुप। यहां देखो कार्बन से फिनाइल जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन पे चला। बता दो आंसर। अरे आंसर चमकता हुआ एस लगा दो, मेटामर है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया ना। इधर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ये ग्रुप और वहां कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, अगला देखिए सर 1 2 3 4 सही है, 4 कार्बन की चेन। यहां 1 2 3 3 कार्बन की चेन, तो क्या ये चेन आइसोमर नहीं कहलाएंगे? पी नहीं आ जाएगा इसका? अगला सर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 NO2 की पोजीशन चेंज हो गई, तो भैया पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक, अगला सर ये फिनॉल दिख रहा है क्या? फिनॉल, फिनॉल वाला पार्ट, और ये एल्कोहल दिख रहा है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, आर आ जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग माने जाते हैं ना, तो भैया SpQR, SpQR आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नहीं है, SpQR आ जाएगा। काफी बच्चों ने, अनुपमा जी ने बहुत बढ़िया आंसर किया है, और भी बच्चे कर रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आ गया। चलिए भैया PYQ, ओ हो एडवांस का सवाल है, वाह 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 वाह, आओ आओ आओ। ओ हो एडवांस 2014 का सवाल है, और आपको देखकर ही पता चल जाएगा। बताइए बताइए जरा, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम बताना है। पहले वाले का बताओ जरा, टर्सरी ब्यूटेनॉल। देख रहे हो, कॉमन नेम और IUPAC मिक्स कर दिया बहुत प्यार से। टर्सरी ब्यूटेनॉल होता है मालिक ऐसा। और मुझे बताओ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल और 2 पर मिथाइल लगाओगे तो मालिक ये दोनों सेम ही तो हैं। अरे सेम ही तो है मालिक, अरे सेम ही तो है, पहला आ जाएगा। टर्सरी ब्यूटेनॉल, टर्सरी ब्यूटेनॉल ये हो गया। और 1,1 डाई मिथाइल इथेन। मुझे एक बात बताओ, इथेन में 1,1 डाई मिथाइल लगाऊंगा तो ये तो गलत बात है ना। 1,1 डाई मिथाइल इथेन कैसे हो जाएगा? बताओ जरा। इथेन में 1,1 डाई मिथाइल कैसे? मान लो ये इथेन है, तुम यहां 2 मिथाइल लगाओगे, अरे तो लंबी चेन तो 3 की हो जाएगी ना मालिक, लंबी चेन तुम्हारी 3 की हो जाएगी, तो ये गड़बड़ है। एन ब्यूटेनॉल, एन ब्यूटेनॉल 4 कार्बन पे OH और 1 ब्यूटेनॉल एकदम सही है, सी आ जाएगा। और आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल होता है ऐसा, ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। और प्रोपेन 1 पर ऑल और 2 पर मिथाइल यानी कि डी, ACD आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल एकदम सही नाम है। समझ गए? बी वाले क्यों गलत हो गए? इथेन 1,1 डाई मिथाइल थोड़ी होगा, वो प्रोपेन बन चुका होगा। ठीक है जी, ठीक आहे, समझे? एक बच्चा कह रहा है कि सर ए आइसोमर कैसे? बेटा आइसोमर नहीं पूछा तुमसे, सवाल पढ़ो। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, मतलब C4H10O के ये सारे आइसोमेरिक एल्कोहल है। ये एक ही कंपाउंड के आइसोमर नहीं है ये कि टर्सरी ब्यूटेनॉल ये आइसोमर हो जाए ना, ये तो सेम ही है ना। आपसे कह रहे कॉम्बिनेशन सेम क्या है, मतलब ये और ये सेम है क्या, ये पूछ रहे हैं आपसे। ये और ये सेम है क्या, ये पूछ रहे हैं। ये और ये सेम है क्या, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, और ये आपस में क्या है, आइसोमर है। देखो ये वाला आइसोमर है, ये वाला आइसोमर है, ये वाला आइसोमर है ना। अरे मालिक आइडेंटिकली पूछा है आपसे, पागल हो क्या? अरे यार, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे चल रही है, मैं चाहता हूं एक टेक्नोलॉजी, बस मैं, अगर कोई मेरे से पूछे ना सर आपकी इच्छा क्या है, आप टेक्नोलॉजी में क्या चाहते हो, बस मैं ये चाहता हूं कि मैं कैमरे से मेरे उस तरफ हाथ निकल आए, भले ही वर्चुअली निकल आए,
मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब फिजिकल निकल आए, वर्चुअल एक हाथ निकल आए और आपके एकदम चरणों तक पहुंच जाए हाथ, और मैं चरण छू लूं, बस मजा आ जाए मुझे। यही बस मेरे जीवन का पूरा सार यही चाहिए मुझे। अगर कोई मेरे से पूछे कि सर टेक्नोलॉजी में आपको क्या एनहेंसमेंट कराना चाहते हो, बस एक ये काम हो जाए, वर्चुअली हाथ निकल जाए जब मैं चाहूं और बस पैर छू लूं आपके। बस कह रहे हैं सेम आ रहा है, अरे तो सेम ही चाहिए, सेम ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? करेक्ट कॉम्बिनेशन ही तो पूछा है आपसे। कैसी बातें हैं ये, कैसी बातें हैं ये, बताइए। अगला सवाल है भैया 2025 का, आ जाओ जरा, आओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आइए। अच्छा, ओहो सॉरी, होमोलॉग्स इसमें चला गया है। होमोलॉग्स मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, फिर करेंगे इसको, तो अभी इसको होल्ड करते हैं। होमोलॉग्स पढ़ने पे मुझे याद दिलाना, मैं वापस आके सवाल आपको करवाऊंगा। अगला सवाल, उसमें होमोलॉग्स था एक ऑप्शन में, वो चला गया। आइए, स्टेटमेंट दिस आर आइसोमेरिक कंपाउंड, बताओ जरा, क्या ये आइसोमर है? चेक कर लेंगे सर। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, दोनों में 6 कार्बन है। इसकी DU1 है और इसकी भी DU1 है, दोनों की DU1 आ रही है क्या? सर बिल्कुल आ रही है, यानी कि ये आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि ये आइसोमर है, यानी कि पहला वाला एकदम सही है। सेकंड देखो, क्या ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है? पहली बात, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है सर। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और NH2 लगा है, तो ये 1 डिग्री अमीन कहलाएगी क्या? 1 डिग्री अमीन कहलाएगी क्या? 1 डिग्री अमीन, सही बात है, ठीक है। इधर आइए, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसको मैं 2 डिग्री अमीन कहूंगा, और 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, ठीक है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। बदलापुर आंसर आएगा, चेक करिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अमीन्स और अमाइड्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लियर है एकदम? गौतम, आयुष, वेरी गुड। विनायक, मोनू भैया को इतनी हंसी आ रही है, मोनू भैया बेटे इतनी हंसी आ रही तुझे। आओ जरा अगला सवाल करिए। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, बताओ। एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, क्या है ये? एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, बताना जरा। एन प्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल ऐसा हो जाएगा नॉर्मल प्रोपेनॉल, और आइसो ऐसा हो गया यहां पर OH। तो बताइए क्या ये पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे? OH की पोजीशन चेंज हो गई है, देखो तो पोजीशन हो जाएंगे, यानी कि A का 3 आ जाएगा, और A का 3 आते ही आप एकदम ऑप्शन पे टूट पड़ो, आप टूट पड़ो ऑप्शन पर। A का 3 आ गया, उसके बाद B का 1 है, B का 1 है, क्यों देखें, C वाला चेक कर लेंगे, C का अलग आ रहा है। आओ C वाला क्या है? प्रोपेनॉन और प्रोपेनल आए है, ये अल है, अल है तो एल्डिहाइड है, और प्रोपेनॉन कीटोन है, और ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। तो 4 आ जाएगा 3 वाले का, 3 वाले का 4 आ जाएगा, C वाले का 4, यानी कि डी आंसर। अब बाकी वेरीफाई कर लो। सर B का 1 क्यों आया होगा? मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन मेटामर है, क्लास में किया हुआ है हमने। नियोपेंटेन आइसोपेंटेन चेन होंगे, बिल्कुल सही बात है ना। देखो सेकंड वाला, देखो मिथॉक्सी प्रोपेन, देखो मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन ये मेटामर कहलाएंगे, और नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन ये हो गया और आइसोपेंटेन ये हो गया, तो ये CI कहलाएंगे, ये MI कहलाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? समझे? समझे दादाजी? आगे चलूं? आइए कुछ होमवर्क ऐसे भी। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन द 1 and 2, बताओ। क्या ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होता है सल्फोनेट वाला? ये बिल्कुल होता है सर, ये बिल्कुल होता है। अब बताओ जरा क्या कह रहे हैं। ऑक्सीजन से रिंग जुड़ी है, ऑक्सीजन से रिंग जुड़ी है, यहां सल्फर से रिंग जोड़ दी, देखो चेंज कर दिया। आप कहोगे सर इनके प्लेन भी अलग कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी चेंज हो चुकी है, यहां ऑक्सीजन से रिंग जुड़ी थी, यहां सल्फर से जुड़ी है, यानी कि मेटामर लगाओ एकदम बिंदास, बिंदास। आहा, एकदम लगाइए, एकदम लगाइए। कह रहे ये क्या चल रहा है बेटा? जब कभी विजिबिलिटी 0 हो जाती है ना, AIQ जब कम हो जाता है जीवन का आपके, जब आप रिवीजन नहीं करते हो, तो ऐसा ही लगता है, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है मां, मुझे यही लगता है। अगला सवाल देखें जरा। इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। देखें, इथेनॉल ऐसा लग रहा है और डाइमिथाइल ईथर ऐसा लग रहा है, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर ऐसा लग रहा है।
क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं? सर बिंदास बोलिए फंक्शनल। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल है, ये ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात है, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आय हाय, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। ये आंसर आएगा, ए आंसर आएगा, ए आंसर। ठीक है, कितना आसान है बताइए। आप देखिए पीवाईक्यू आप करते ही हैं, पीवाईक्यू देखो कौन से मुश्किल पीवाईक्यू आ गए। तुमने 2025 2024 पीवाईक्यू कर लिए, बताओ कितना आसान आता है। बस अच्छे से तमीज से रिवीजन चाहिए, घर पे थोड़ी मेहनत चाहिए, बार बार रिकॉल करना है, रिवीजन लगातार करते रहिएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड में बी रिगार्डेड बोथ एज फंक्शनल आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर? बताइए, फंक्शनल और पोजीशन आइसोमर दोनों बनना चाहिए। आइए जरा बनाते हैं, प्यारा सवाल है। बेंजाइल एल्कोहल, आइए बेंजाइल एल्कोहल ऐसा दिखेगा, बेंजाइल एल्कोहल ऐसा दिखेगा। ठीक है, और मिथॉक्सी बेंजीन ऐसा दिखेगा। अब मुझे एक बात बताइए, बेंजाइल एल्कोहल और मिथॉक्सी बेंजीन ऐसा दिखेगा, क्या ये फंक्शनल है? आप कहोगे सही। पोजीशन है क्या? बेटा OH वगैरह की पोजीशन चेंज थोड़ी हो रही है, OH की पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है ना? तो ये आपके फंक्शनल आएंगे, पोजीशन नहीं आएंगे, तो मैं FI कहूंगा इनको। सर ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, बेटा इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। देखो ऑर्थोक्रिसॉल ऐसा कहलाएगा और पैराक्रिसॉल ऐसा कहलाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं पैराक्रिसॉल। OH और CH3 होते हैं तो उसको क्रिसॉल कहते हैं, ऑर्थो और ये पैरा। अब मुझे बताइए, ये तो दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, तो मैं कहूंगा PI। क्यों? OH या CH3 की पोजीशन चेंज हो रही है ना, PI कहूंगा। बेंजाइल एल्कोहल और ऑर्थोक्रिसॉल ध्यान से देखें, तीसरा वाला, थर्ड वाला, बेंजाइल एल्कोहल ऐसा कहलाएगा और ऑर्थोक्रिसॉल में किसे कहूंगा? ध्यान से देखो, ऑर्थोक्रिसॉल में इसको लिख सकता हूं क्या? देखना जरा, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, जरूरी थोड़ी कि मैं OH ऊपर लिखूं और CH3 राइट लिखूं। मुझे तो OH के रेस्पेक्ट में देखना है कि पास वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाएगी, तो इस OH के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो कहलाएगी। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो कहलाएगी। तो मुझे बताओ, OH की पोजीशन चेंज कर दी और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हैं, तो ये PI भी कहलाएंगे एंड FI भी कहलाएंगे। देखो ये अल्कोहल और ये फिनॉल है, तो PI FI दोनों, और OH की पोजीशन भी चेंज हो गई है, तो C आंसर आएगा। बेंजाइल एल्कोहल एंड बेंजाइल मिथाइल ईथर, देखें जरा अगला ऑप्शन। सर बेंजाइल एल्कोहल ये कहलाएगा और बेंजाइल मिथाइल ईथर, मालिक ये तो आइसोमर ही नहीं है यार, ये दोनों आइसोमर ही नहीं है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच कर रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं मैच कर रहा। ठीक है, तलहा का कहना है सर क्रिसॉल बनाना नहीं आता। बेटा ये सीख जाओगे धीमे धीमे, है ना। अब जैसे आया तुम्हारे सामने, अब आ गया, तलहा इधर आ गया। अब कल अगर मैं पूछूं तो बता देना, बस यही करना है, यही करना है शुरू में यही करना है 10 20 50 दिन। ठीक है, अब आ गया ना, अब आगे से गलत मत करना। ठीक है, बाकी शीट है आपके पास, उस शीट में देख लें, और आपके पास इंटरनेट की एक सुविधा है? टाइम खराब करने से अच्छा है कि इन स्ट्रक्चर को ही सर्च कर लेते। टाइम खराब करने से अच्छा है कि इन स्ट्रक्चर को देख लेते और से क्रिसॉल किसे कहते हैं, मिल जाता, पता कर लेते। ये तो खुद के ऊपर करना है ना, ये बड़ी बेसिक सी बात है, ये तो मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ये धीमे धीमे आपको याद हो जाएंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए भैया बताइए, द IUPAC नेम ऑफ दी गिवन कम, कह रहे सर इंटरनेट है तभी तो हम टाइम खराब कर रहे हैं। क्यों जी कह रहे हैं अब मत चमका देना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। आइए जरा, टेक्नोलॉजी है, अब देखो अच्छी चीज है तो बुरी भी है, दोनों ही है, बैलेंस आपको बनाना है। अगर आपने टेक्नोलॉजी के बीच का बैलेंस बना लिया ना, तो आपसे ज्यादा किलर आदमी कोई नहीं हो सकता जीवन में। अगर आपने टेक्नोलॉजी के बीच में बैलेंस बना लिया तो भाई साहब आप नेक्स्ट लेवल पे सक्सेसफुल हो जाओगे, ये आप समझ लो। आइए जरा, 2 इथाइल और 2 अमीनो और 4 पर ऑक्सो या कीटो, सही बात है। आइए जरा, तो मैं क्या लिखूंगा सर? 2 अमीनो तो पहले लिखूंगा। क्यों अमीनो? क्यों भैया अमीनो? ये हटा दूं। अब बताइए, अमीनो के बाद इथाइल आना चाहिए, सही बात है, तो डी आ जाएगा। ऑक्सो पहले थोड़ी आएगा ई से, ठीक है, ऑक्सो पहले थोड़ी आएगा।
समझे? बी काहे लगाओगे? बी का तो नाम पढ़ के ही समझ में आ जाता है। सर ये ई लिखा है, ये ओ लिखा है, ई पहले आएगा। कैसे लोग हैं भाई। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लगाओगे इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ वाले का कह रहे होला अमीगोस। भाई होला अमीगोस ही करते रहो तुम, क्यों? आइए जरा, क्या कह रहे हैं, क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है ईच अदर? बताओ जरा, बता दो भैया, क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे क्या? ओ भैया, क्या ये पोजीशन कहलाएंगे क्या? बताओ। ओ बेट, अच्छा, अरे यार, अरे यार, अरे यार, ये अभी छोड़ दो। रिंग चेन आइसोमर आरसीआई पढ़ाऊंगा ना, तो पहला वाला उसी से रिलेटेड है। बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ भैया, आंसर की से देख के आंसर लिखने वालों, जरा रुक जाओ। ठीक है। अभी रिंग चेन आइसोमर पे वापस आएंगे, ये पहला वाला उसी का ही पार्ट चला गया। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिलेशनशिप? बताइए। 1 and 2 आर फंक्शनल आइसोमर। बताइए जरा, क्या ये एफआई है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है। सर ये 1 डिग्री आमीन कहूंगा मैं, आमीन, और ये 2 डिग्री आमीन है, और 1 डिग्री और 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी कि ए वाला सही है। ठीक है, ए वाला सही है। ठीक है, अगला देखिएगा, 2 and 4 आर मेटामर। सर 2 वाला 2 डिग्री अमीन है, 4 वाला 2 डिग्री अमीन है। अब मुझे बताओ, मेटामर के लिए फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही होना चाहिए ना मेटामर में। तो भैया आप देखो, NH के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे 2 वाले में और 4 वाले में, गौर से देखो, आपको लेफ्ट या राइट साइड, किसी भी एक साइड डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहा है एटम्स या ग्रुप्स का, यानी कि 2 and 4 मेटामर भी होंगे। ठीक, अगला देखो, 1 and 4 आर पोजीशन आइसोमर। देखें जरा, 1 and 4 आर पोजीशन आइसोमर। सर महागलत है। क्यों? पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए था, तुम्हारा तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया भाई, समझे? तो फंक्शनल आइसोमर होंगे, पोजीशन थोड़ी होंगे। चेन हो गया, पोजीशन हो गया, मेटामर हो गया, इनमें तो फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहेगा ना। सर 1 and 3 आर चेन आइसोमर। 1 वाला 1 डिग्री अमीन है, 3 वाला 1 डिग्री अमीन है। और अगर मैं गौर से देखूं तो ये चेन आइसोमर, क्यों? यहां चेन आपकी 2 की मिलेगी और यहां चेन आपकी चेंज हो चुकी है, देखिए, तो ये सीआई कहलाएंगे, यानी कि ए बी डिविलियर्स। ठीक है, ये समझे तीसरा वाला क्यों गलत है? पोजीशन हो, चेन हो, मेटामर हो, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइसोमर ऑफ C8H8O? अच्छा, C8H8O, एक ऑक्सीजन होना चाहिए। आए हाय, पहले वाले में तो 2-2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, नीचे भी दिख गया, ऊपर भी दिख गया, हमें एक ही ऑक्सीजन चाहिए। सर बी वाला सही लग रहा है ना? सर सी वाला सही लग रहा है, देखो एक ही ऑक्सीजन चाहिए। और सर डी वाला भी सही लग रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, क्या C8H8O है? एक काम करो, DU से कर लो, DU चेक कर लो इसकी, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2 और 9 - 4, यानी कि 5 DU आएगी। सही बात है, 5 DU आएगी, 5। अब 5 चेक कर लो, बेंजीन रिंग की तो 4 होगी, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, और एक इसकी होगी CHO में पाई, तो 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, सही है, BCD आएगा। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइडेंटिकल? सेम कौन सा है बताइए जरा। पहले वाले को गौर से देखो तो मेटामर कहूंगा और पोजीशन भी कह सकता हूं, है ना, लेकिन आइडेंटिकल तो नहीं है। आइडेंटिकल तो नहीं है जी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगला, सर मैं इनको मेटामर कह सकता हूं क्या? C डबल बॉन्डो के रेस्पेक्ट में ग्रुप को स्विच कर दिया गया है। सर ये मेटामर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगले वाले को देखो जरा, नेक्स्ट वाले को देखो, NH2 जिस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन पे एक इथाइल और एक मिथाइल है, जबकि NH2 जिस कार्बन पे लगा है, यहां पर दोनों मिथाइल लगे हैं, यानी कि आपने इथाइल की पोजीशन चेंज कर दी तो पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। डी वाले को गौर से देखो, आयोडीन के सामने Br लगा, एकदम सटीक पैरा पर। आयोडीन के रेस्पेक्ट में पैरा पर लगा है भाई साहब Br, तो आयोडीन के रेस्पेक्ट में पैरा पर Br, और आयोडीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर Cl, आयोडीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर Cl, यानी कि ये आइडेंटिकल कहलाएंगे, सेम ही तो है। आप चाहो तो IUPAC नेम करके देख लो, आप चाहो तो IUPAC नेम करके देख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 आयोडो, बेंजीन, सेम ही आएगा।
ठीक है, देख लो, चेक कर लो। देखो आयोडीन के सामने भी यार, आयोडीन के सामने भी यार, आयोडीन के एडजेसेंट पे Cl, आयोडीन के एडजेसेंट पे Cl। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ, अच्छा बताओ 1 डिग्री अमीन है ये, 4 कार्बन के साथ 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा? 1 डिग्री अमीन तो नहीं होगा, ये 1 डिग्री अमीन है, ये नहीं होगा सर, ये 1 डिग्री नहीं होगा। अब बचा ए और डी। यहां मालिक 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहां 1 2 3 4 कार्बन है, और ये 2 डिग्री अमीन है। सर डी वाले में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं करेगा, 5 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं करेगा। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ मिथाइल इथेनॉइड, बताना जरा। इथेनॉइड यानी कि 2 कार्बन, ये हो गया इथेनॉइड। अब मैं कह रहा हूं मिथाइल इथेनॉइड यानी कि ऐसा हो जाएगा। इसका फंक्शनल चाहिए, ठीक है, इसका फंक्शनल चाहिए, बताइए। 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 1 पाई तो ड्यू बराबर पहला आ जाएगा। सर यहां देखें 1 2 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन 1 पाई दूसरा हो जाएगा। देखो देखो अगला, सर 1 2 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 पाई, बिल्कुल सही बात है, एल्डिहाइड ईथर है, ये एसिड है, ये एल्डिहाइड एल्कोहल है, ये कीटोन और एल्कोहल है। देखो 1 2 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 पाई, सारे आ रहे हैं आंसर, ऑल ऑल ऑल। अगला सवाल देखें, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन दोनों में कौन जीतेगा? मुझे ख्याल से मैं ये करवा चुका हूं आपको, इन दोनों में कौन जीतेगा ये। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको ऐसा भी तो बना सकता हूं, देखो बेंजीन के अंदर के जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट स्विच कर सकते हो उनको, है ना, रेजोनेंस कर रहे होते हैं वो, तो आप उनको स्विच करके भी लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, तो मैं एस्टर को 1 दूंगा तो इसको 2 देना पड़ेगा, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। अब आएगा 2 क्लोरोकार्बोनाइल, और इथाइल का एस्टर का सुपर प्रीफिक्स पहले आएगा, और सुपर प्रीफिक्स इथाइल पहले आएगा, और 2 पर क्लोरोकार्बोनाइल। देखिए इथाइल पहले आएगा, ये गलत ये गलत, क्योंकि इथाइल जीतेगा, सुपर प्रीफिक्स 1 क्लोरोकार्बोनाइल नहीं आएगा, 2 पर आएगा, 2 पर क्लोरोकार्बोनाइल आएगा। ठीक है, 2 पर क्लोरोकार्बोनाइल। अगला, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक पेयर विद करेक्ट रिलेशनशिप स्पेसिफाइड, बताइए। नंबर ऑफ आइसोमेरिक पेयर विद करेक्ट रिलेशनशिप, बताइए जरा। ए वाले का ध्यान से देखें जरा, क्या ये मेटामर है? चेक कर लेते हैं। सर ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, सही है। और अगर ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लेफ्ट साइड पहले चेक कर लो, टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बताओ जरा, इसके लेफ्ट और राइट साइड डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहा है तो मेटामर है, पहला वाला सही है। डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए तो मेटामर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला बताइए। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, सही है। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल एकदम सही है। ठीक, यहां देखिए जरा, ये कीटोन है, ये कीटोन है। ठीक, पोजीशन आइसोमर का कह रहे हैं, सोच लेते हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। यहां देखें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। ये CI होंगे, PI तो होंगे नहीं। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर होंगे, पोजीशन नहीं होंगे मालिक। क्यों? क्योंकि आपका ये चेन अलग अलग है। ठीक है, चेन अलग अलग है। क्या ये बात क्लियर है? अगला देखिएगा, डी वाले को देखेंगे। सर आपने क्या किया? C2H5 की पोजीशन चेंज कर दी। देखो यहां से इधर कर दी ना, पोजीशन चेंज कर दी तो आपका पोजीशन आइसोमर तो डी हो जाएगा। आइए जरा अगला, ये देखिए जरा, क्या है? क्या ये फंक्शनल है? सर ये 2 डिग्री अमीन है, ये भी 2 डिग्री अमीन है, फंक्शनल हो ही नहीं सकती। ठीक, अगला, ये फंक्शनल है। सर ये फिनॉल है और ये ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये फंक्शनल है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 2 3 4, 4 आंसर आएगा आपका। 4 आंसर आएगा, 4 आएगा मालिक। अरे मालिक क्या कर दिया? 4 आएगा आंसर, 3 क्यों लगा रहे हो? क्यों जी? क्लियर है? समझे? चलिए अगला, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ दिस। ध्यान से देखिएगा, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड और यह है तुम्हारा अल्कीन। ठीक है, आइए जरा, डीयू कितनी इसकी? डीयू, सर इसकी डीयू है 1 पाई 2 पाई और 1 रिंग, तो डीयू 3 है। ठीक है, डीयू 3 है। यहां देखें 1 2 और C डबल बॉन्डों में 1 पाई होगा, डीयू 3 आ रही है। कार्बन चेक कर लो, सर 6 कार्बन और 1 7 कार्बन, 1 2
3 4 5 6 कार्बन। तो यहां तो भाई साहब कार्बन ही अलग है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, कार्बन ही अलग है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, यहां भी 7 कार्बन। ये है तुम्हारा कीटोन, सुन लो ध्यान से, ये कीटोन है और ये ईथर है जी। देखिए जरा, ये कीटोन है, सी डबल बॉन्डो कीटोन होता है, सी डबल बॉन्डो कीटोन होता है। ठीक है, सी डबल बॉन्डो कीटोन होता है। क्यों? सी डबल बॉन्डो के राइट और लेफ्ट साइड कार्बन है। ठीक है, सी डबल बॉन्डो के राइट और लेफ्ट साइड कार्बन है, तो ये कीटोन कहलाएगा और ये ईथर यानी कि बी आ जाएगा। क्या ये बात सही है? फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। सही है? बोलिए बेटा, आप फिर फैलने लगे तुम। बेटा सुनो मेरी बात, अब तुम थोड़ा इधर उधर भटक रहे हो, अब आपको लाइन पे लाना जरूरी है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। सवाल करना और थ्योरी पढ़ना ये अलग नहीं है, या अपनी कॉपी में लिख लेना, पोपू बॉक्स बना करके लिख लेना। ठीक है, पोपू बॉक्स बना करके लिख लेना कि सर सवाल करना, क्या कह रहे हो, डीयू अलग है क्या? चेक कर लेते हैं। सर 1 2 3 डीयू है। अच्छा ये तो होगा ही नहीं, सॉरी, हाँ बी वाला नहीं होगा। देखो उसी चक्कर में गलत हो रहा है। सर 1 पाई 2 पाई, 1 पाई 1 रिंग और ये डीयू 3 है, उसकी डीयू तो 1 आ रही ना। सर 1 2 3 4। अच्छा मुझको क्या लग रहा है, ये इन्होंने सही से ड्रॉ नहीं किया है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस देना चाहिए था यहां पर। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, इस वाले को सही से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा थोड़ा डिस्टेंस देना चाहिए, ऐसा बना लीजिए, है ना। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 और 7। ठीक है, तो अब ये ए लगाएंगे आंसर, है ना। यहां तो कार्बन ही अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ए लगा लीजिए, थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर बना लो इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर सही से बना लो, और वैसे नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, है ना। बाकी आंसर उन्होंने क्या दिया वो देख लो एक बार। 13 का ए दिया, मतलब स्ट्रक्चर उन्होंने सही से नहीं बनाया, वो सही से बना लो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से फॉर्म कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, स्पेस देना थोड़ा जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड अलग लगा हुआ है। तो ए वाला ये हो जाएगा आपका, है ना। यहां ड्रॉ कर देता हूं, टू 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 टू। चलिए भाई 14 वाला देखेंगे। मेटामर ऑफ दिस, मुझे बताओ ये क्या है। सर ये एक 2 डिग्री अमीन है मालिक। क्या है ये? 2 डिग्री अमीन। अच्छा 2 डिग्री अमीन का मेटामर क्या होगा? पहली बार 2 डिग्री अमीन ही होगी, है ना, 2 डिग्री अमीन ही होगी, सही बात है। 2 डिग्री अमीन का मेटामर क्या है? 2 डिग्री अमीन ही होगी। ठीक है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी डीयू तो 0 है, और इधर तो डीयू 1 कर दी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं करेगा। क्यों? रिंग आ गई है। सर ये 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन नहीं होगी। ठीक है, यहां ये इसकी डिग्री डीयू 0 है और इसकी डीयू 1 आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। क्या मिलेगा आपको? डी ही मिलेगा, उधर डीयू 1 आ रही है, यही 2 डिग्री अमीन वाला मिलेगा। ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा। अगला, द मेटामर ऑफ CH3OC2H5 एंड CH3CH2CH2। अच्छा मेटामर भाई साहब 1 डिग्री अमीन का तो कोई मेटामर होता ही नहीं है, ये तो 1 डिग्री अमीन है, नो मेटामर। 1 डिग्री अमीन थोड़ी मेटामर बनाएगा। क्यों 1 डिग्री अमीन क्यों मेटामर नहीं बनाएगा बताओ? 1 डिग्री अमीन क्यों मेटामर नहीं बनाएगा? क्योंकि NH2 ग्रुप है मालिक, और NH2 ग्रुप जो होता है वो तो टर्मिनल पे ही होगा ना। और ये कह रहे हैं कि मेटामर ऑफ CH3OCH2CH3, इसका भी मेटामर नहीं बनेगा। सोचो अगर तुम इस कार्बन को यहां लाओगे आइडेंटिकल हो जाएगा, तो 3 कार्बन में ईथर में मेटामर बनेगा ही नहीं, तो भैया ये मेटामर शो ही नहीं करेंगे। बताइए जरा, क्या ये मेटामर शो करेंगे? बताइए, क्या ये मेटामर शो करेंगे? बताइए, बोलिए भाई, बोलिए जी। अब मुझे बताओ कितने लोगों के सारे, एक ही था ना ये सवाल बस लास्ट, हाँ, कितने लोगों के सारे सही थे? ईमानदारी से बताना बेटा, मम्मी कसम है, कितने लोगों के सारे सही थे? बोलिए।
बोलिए कितने लोगों के सारे सही थे? 2 गलत देवेंद्र, सत्या, MJO, मजो आगो मजो आगो मजो। 5 रॉन्ग, 7 रॉन्ग, ओनली 2, 60%। बेटा 80% से ज्यादा सही थे क्या बताएं? 80% से ज्यादा पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि सवाल अच्छे खासे थे और करना चाहिए। और जो सवाल सॉल्व करते हैं मैं उनसे ही बात कर रहा हूं, पढ़ने वालों से मैं बात करता ही नहीं हूं। पढ़ने वालों से तो मैं बात ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो पढ़ रहे हैं ठीक है। और ना पढ़ने वाले तो भाई क्या ही करें, उनका कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को भी ऊपर से ले आओगे ना, वो भी कहेंगे भाई किसको भेज दिया मैंने क्यों, बताओ जरा। एट्टी परसेंट से ज्यादा सही है आपके, जिनके 80% ज्यादा सही है वेरी गुड, और जिनके नहीं है लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही आप ट्राई करते रहिए, थोड़ा एफर्ट डालिए, समझने की कोशिश कीजिए, घर पे रिवीजन कीजिए अच्छे से, और फिर सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। एक बार सवाल नहीं बना, थोड़ा फाइट मारिए, दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करके आए, ठीक है। सवालों को आपको अटेम्प्ट करना होगा, सही हो गलत हो कोई बात नहीं, ठीक है। आपके मान लो 40% भी सही है, 60% भी सही है, लेकिन एटलीस्ट तुमने एफर्ट तो किया सब में। उन लोगों जैसे तो नहीं हो कि जो बस फर्जीवाड़ी में चले जा रहे हैं, है ना। तो आप अपने आप को, जो ट्राई कर रहे हैं, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, भले ही तुमसे 50% बन रहे हो, एक बार फिर से तुम सारे सवाल जो मैंने कराए, जहां जहां मिस्टेक हुई होगी, ये तो तुम्हें आइडेंटिफाई हो गया होगा ना कि सर इस वाले में मैंने ये नहीं सोचा। हो जाता है कई बार, ध्यान नहीं जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो एक बार तुम देख लोगे, अगली बार से गलत मत करना, है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ होते हैं सवाल जो थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, घुमा देते हैं, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट टर्न पे आप ट्राई करिएगा कि और ज्यादा सही हो आपके, है ना। चलिए, तो मैं चलता हूं नए टॉपिक पर। नया टॉपिक क्या कहता है भाई साहब? नया टॉपिक क्या कहता था? टॉटोमेरिज्म। आइए जरा, नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म। तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? चेन पढ़ा दिया, पोजीशन पढ़ा दिया, और फंक्शनल पढ़ा दिया, मेटामर पढ़ा दिया। अब चलते हैं टॉटोमर पे। बताइए, तैयार हैं? तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बहुत बेहतरीन फिनोमेना होता है टॉटोमेरिज्म। सर, टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है? टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है? आइए आइए जरा मैं आपको बताता हूं। बात रही होगी कोई 1863 के आसपास की। यह सब मेरे ही निगरानी में चल रहा था, ठीक है। बात रही होगी कोई 1863 की। एक साइंटिस्ट थे, ग्यूथर। 1863 में उन्होंने एक कंपाउंड के बारे में कुछ जानकारियां दी। उन्होंने एक कंपाउंड के बारे में कुछ जानकारियां दी, और यह कंपाउंड था CH3 COH CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। सुनिएगा जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ग्यूथर ने क्या करा, एक कंपाउंड के बारे में जानकारी दी कि इस कंपाउंड का नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट। उन्होंने बोला इस कंपाउंड को मैं कहूंगा इथाइल एसीटो एसीटेट, इसको बोलेंगे इस कंपाउंड का नाम, ठीक। और 1865 में 1865 में फ्रैंकलैंड एंड डुप्पा, ये एकदम जिगरी यार थे। 1865 में इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने बताया कि ग्यूथर जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, हम सही हैं। ऐसे ही होता है ना। इन्होंने बोला ग्यूथर जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। उन्होंने बोला कि इथाइल एसीटो एसीटेट ये है, इथाइल एसीटो एसीटेट ये है। देखो जरा,
फ्रैंकलैंड धप्पा नहीं कह रहे धप्पा भाई तुम लोग बहुत कलाकार हो, धप्पा नहीं डुप्पा, ठीक है। तो ग्यूथर ने बोला मैं सही हूं, फ्रैंकलैंड एंड डुप्पा कह रहे थे नहीं हम सही हैं। वही होता है ना, ये कह रहे हैं कि मैं हूं गॉड ऑफ केमिस्ट्री, ये कह रहे हैं मैं हूं गॉड ऑफ केमिस्ट्री। अब जनता कंफ्यूज कि असली गॉड है कौन ठीक है। तो जनता उस समय कंफ्यूज थी, वैज्ञानिक लोगों में बहुत टेंशन की भावना थी वैज्ञानिक लोगों में, ठीक है। तो 1863 में ग्यूथर ने बोला था ऐसा, और यहां फ्रैंकलिन डुप्पा कह रहे थे नहीं ये हमारा सही है। बड़ी लड़ाई हो रही थी, बड़ी लड़ाई चल रही थी उस समय, बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी। 1863 1865, मतलब देख रहे हो 2 साल में इन्होंने ये पता कर लिया। अब ये 1965 से लगभग 1865 से 1885 तक ये मामला चलता रहा, 1885 तक, 65 से खूब लड़ाई चल रही है, कह रहे हैं दुआ लिपा नहीं भाई भाई साहब कुछ भी नाम रख रहे हैं। तो 65 से लेकर 75 और देन 85, और 1885 में पाल करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, पाल। तो 1885 में 1885 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि तुम दोनों इधर आओ, 20 साल से तुम लोग लड़ रहे हो। इन्होंने बोला इधर आओ, 20 साल से तुम लोग लड़ रहे हो। और पाल कौन थे? पाल मेरे साथ लैब में काम करते थे, ठीक है, पाल मेरे साथ लैब में काम करते थे। तो लड़ाई चल रही थी, तो मैंने पूछा पाल भैया क्या मैटर है? कह रहे हैं यार वो ग्यूथर और फ्रैंकलैंड लड़ रहे हैं आपस में, और फ्रैंकलैंड के साथ में उसका दोस्त भी खड़ा हुआ डुप्पा। 20 साल से लड़ाई चल रही इनकी, अब मैं जा रहा हूं सुलझाने के लिए। मैंने कहा जाओ और पता करके आओ क्या मैटर है, और कुछ अगर अच्छा हो तो मुझे बताना। तो पाल गए, उन्होंने बोला किससे? ग्यूथर से, कि तुम किस बिना पर कह रहे हो कि मेरा ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ग्यूथर ने बोला मैंने एल्कोहल का टेस्ट कराया, लैब में टेस्ट होते ना, एल्कोहल का टेस्ट कराया, ठीक, मैंने अल्कीन का टेस्ट कराया, मैंने एस्टर का टेस्ट कराया, मैंने इन ग्रुप्स का, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके टेस्ट कराए, और मुझे पॉजिटिव टेस्ट मिले, यानी कि हमें पता चल गया कि एल्कोहल, अल्कीन और एस्टर होगा। ये ग्यूथर ने जानकारी किसे दी? पाल को दी। पाल गए इनके पास, बिठा रखा था, कमरे में बैठ रखे हैं, एक जगह ग्यूथर बैठे, एक जगह फ्रैंकलिन डुप्पा बैठे। पाल खड़े हुए कह रहे हैं हाँ तुम्हारा क्या है? कह रहे भाई साहब ऐसा है, हमने सी डबल बॉन्डो का टेस्ट कराया और हमने एस्टर का टेस्ट कराया, हमें तो सी डबल बॉन्डो का टेस्ट मिला। ग्यूथर कह रहे नहीं 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 वो झूठ बोल रहा है, सी डबल बॉन्डो तो होगा ही नहीं, एल्कोहल का टेस्ट देता है, अल्कीन का टेस्ट देता है। चलो मैं मानता हूं एस्टर का टेस्ट हमारा तुम्हारा कॉमन है, लेकिन मेरे एल्कोहल का टेस्ट और अल्कीन का टेस्ट मिल रहा है, तुम्हारा तो कार्बोनाइल का दे रहा है। अब पाल के दिमाग में खुराफात आई, उन्होंने कहा एक काम करूं क्या, फ्रैंकलैंड जो कह रहा है, क्या मैं इसके वाले टेस्ट ग्यूथर वाले कंपाउंड में करवा दूं क्या? और ग्यूथर जो काम कर रहा था, ग्यूथर के जो टेस्ट थे वो फ्रैंकलैंड के में करा दिए। मतलब ग्यूथर ने जो टेस्ट कराए थे, ग्यूथर ने बोला एक काम करो अपने रिएजेंट उसको दो, अपने रिएजेंट इसको दो। फ्रैंकलैंड ने टेस्ट कराए, कौन से वाले? ग्यूथर जो करा रहा था, और ग्यूथर ने वो टेस्ट कराए जो फ्रैंकलैंड और डुप्पा करा रहे थे। और भाई साहब हो गया चमत्कार हो गया। पाल की ये जो कहानी थी, जो दिमाग से निकली थी, उसने भाई साहब एक नए अध्याय को जन्म दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कह रहे हैं कैसा टेस्ट? टेस्ट का मतलब एल्कोहल का कोई टेस्ट करा दिया, बहुत सारे टेस्ट होते, रिएजेंट होते। लैब देखिए कभी जीवन में? लैब जानते हो? केमिकल जानते हो? केमिस्ट्री का नाम सुना है? हैं? प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? केमिस्ट्री का नाम सुना है? तो केमिकल है। तो यहां जो केमिकल यूज किए गए उससे पता चला कि OH ग्रुप और अल्कीन ग्रुप है। अब इसके जो केमिकल थे वो इनको दे दिया, कह रहे तुम अपने में कराना जरा। और भाई साहब बड़े ही चमत्कारिक ढंग से पता क्या हुआ, जो केमिकल इन्होंने यूज किए थे, जब फ्रैंकलैंड ने यूज किए, भाई साहब टेस्ट देने लगा,
फ्रैंकलैंड तो कह रहा था अरे यार मैंने तो सोचा था कि यहां पर सी डबल बॉन्ड होगा, ये तो ग्यूथर वाले टेस्ट भी दे रहा है। और जब ग्यूथर ने इसके टेस्ट किए, फ्रैंकलैंड और डुप्पा वाले टेस्ट किए, तो ये टेस्ट देने लगा। ग्यूथर कह रहा हां यार, तो ग्यूथर फ्रैंकलैंड की तरफ देखें, फ्रैंकलैंड ग्यूथर की तरफ देखें, और पाल दोनों की तरफ देखें। क्यों? पाल जो है वो दोनों की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई 20 साल से तुम लड़ रहे थे, 20 साल से जो तुम्हारी लड़ाई चल रही थी ना, कहां गई लड़ाई? अब ना ग्यूथर के पास जवाब, ना फ्रैंकलैंड के पास जवाब, क्या ही जवाब होगा? कह रहे भाई ये तो उसके वाले टेस्ट मेरे में आ रहे हैं, और कह रहे हैं मेरे वाले टेस्ट उसके में जा रहे हैं। तो पाल ने वहां दिमाग लगाया, मैंने उसको भेज दिया था ना, पाल को मैंने उसको बोल के भेजा था कि मैटर को सुलझा के आना। तो पाल ने कहा मैं जाऊंगा वापस और अपने दोस्त पंकज से मिलूंगा, तो मेरे से तो पूछेगा वो कि भाई क्या हुआ, लड़ाई 20 साल से चल रही थी, बंद करी कि नहीं। तो पाल ने कहा कि जो तुम दोनों के कंपाउंड है ना वो इक्विलिब्रियम में है, तुम दोनों के जो कंपाउंड हैं वो इक्विलिब्रियम में है, तुम दोनों के जो कंपाउंड हैं वो इक्विलिब्रियम के में है, ठीक है। कह रहे हैं डुप्पा का क्या हुआ? डुप्पा चुपके से सुन रहा था सारा। डुप्पा तो फ्रैंकलैंड का दोस्त था, जिगरी यार। अरे भाई दो दोस्त होते हैं, उसमें से कोई एक ही तो डोमिनेट करेगा ना बात करने में, दूसरा तो चुपचाप देख सुन रहा है, हाँ फ्रैंकलैंड ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो पाल ने कहा कि भाई तुम दोनों इक्विलिब्रियम में हो, और तुम दोनों को मतलब तुम्हारे जो कंपाउंड है उनको मैं टॉटोमर कहूंगा, टॉटोमर। और टॉटो वर्ड का मतलब ही होता है डायनेमिक, डायनेमिक से आया है ये शब्द। टॉटो कहां से आया? डायनेमिक से आया है। टॉटो कहां से आया? डायनेमिक से, ठीक है। तो ये टॉटोमर बोला गया या टॉटोमराइड बोला गया, टॉटोमर या टॉटोमराइड हम कहेंगे। और ये जो फिनोमेना हो रहा है इसको मैं टॉटोबैरिज्म का नाम देके चला गया ये, और मेरे पास दौड़ के आया पाल, कह रहा भाई निपटा दिया अपन ने, कह रहा जो मैटर चल रहा था ना शॉर्ट हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, आओ चलो चलते हैं पोहा जलेबी खाते हैं। तो मैंने फिर पाल को पोहा जलेबी खिलाए, और वहां से हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म शब्द निकाला था। मतलब निकाला तो पाल ने था, मेरा नाम कभी आया नहीं उसमें। तो टॉटोमर या टॉटोमराइड कहा उसने, और इन दोनों को बोला कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों को बोला कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। और अब ये खबर जो है वो आग की तरह फैल गई। ये खबर उस जमाने में सोचो, उस जमाने में हम लोग पोहा जलेबी जब खा रहे थे ना, एकदम आग की तरह खबर फैल गई है कि भाई साहब 20 साल से जो लड़ाई चल रही थी वो बंद हो गई भाई, 20 साल से जो लड़ाई चल रही थी वो बंद हो गई। कह रहे किसने बंद की? कह रहे पाल ने किया ये काम। कह रहे पाल कहां रहता था? कह रहे पंकज सर के घर में रहता था, उधर लैब में ही काम करता था। तो ये जो खबर फैली तो ये रुकी नहीं फिर, तो ये दोनों क्या हुए आपस में? टॉटोमर हुए। अब सुनो जरा, अब ये खबर जब बाकी साइंटिस्ट लोगों के जहन में उतरी तो कुछ साइंटिस्ट लोग इस बात को मानने लगे कि हां मुझे लगता है कि पाल ने सही किया है, पाल ने सही किया है, और इन दोनों कंपाउंड को टॉटोमर कह रहे हैं, लेकिन हम केमिकली इनको कैसे आइडेंटिफाई करें? हमें तो ये मिक्सचर में मिल रहे होंगे ना, ये बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, ये मतलब आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ये आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ऐसा पाल ने कहा था। तो एक्चुअल में ये दोनों एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं? तो इस बात की पुष्टि 1911 में नॉर करके थे, नॉर सूप वाले नॉर नहीं है ये है ना, ये सूप वाले नहीं है, नॉर नाम है। तो नॉर करके एक साइंटिस्ट थे 1911 में, इन्होंने कहा क्या? इन्होंने आइसोलेट कर लिया इनको, इन्होंने आइसोलेशन ऑफ टॉटोमर किया। कैसे किया? अपने कोई फिजिकल मेथड लगा करके, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस और ये सब चीजें लगा करके नॉर ने इनको सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया। तब जाके जमाने को भरोसा हुआ कि हां पाल ने सही किया था और ये दोनों भी ठीक थे। तब से माना जाने लगा 1911 के बाद से कि हां ये टॉटोमर है। सोचो 1885 में उन्होंने बोल दिया, लेकिन कई लोग मानते थे, कई नहीं मानते थे। तो नॉर ने जब एक्सपेरिमेंटली ये पता किया
कि मैं इनको आइसोलेट कर पा रहा हूं। अब ये देखो कौन से फॉर्म है, देखना। नॉर ने जनता को बताया कि जब मैंने आइसोलेट किया तो मुझे क्या मिला। देखो, नॉर ने जनता को बताया कि जब मैंने आइसोलेट किया तो मुझे क्या मिला। मुझे दो टाइप के ग्रुप्स दिखे। मैं इसको बोलूंगा इन प्लस ऑल। इन क्यों? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। OH क्यों? ऑल। और इन प्लस ऑल में ई ड्रॉप करके उसने कहा इनॉल। और यहां कौन सा फॉर्म दिख रहा है? C डबल बॉन्ड कीटो। तो पाल ने इसने कहा, नॉर ने, कि जो पाल कह के गए थे ना टॉटोमर है, एक्चुअल में वो कीटोइनॉल टॉटोमर है। इसको कीटो कहेंगे, C डबल बॉन्ड, उसको क्या कहेंगे? इनॉल। तो जब ये आइसोलेट किया है, जब ये आइसोलेट किया गया ना, आइसोलेट मतलब आइसोलेशन का मतलब सेपरेशन, तो मिक्सचर में से जब दोनों कंपाउंड को सेपरेट किया गया है तब जाके पता चला है अच्छा इसमें ये ग्रुप्स रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये टॉटोमेरिज्म यहां से चालू हुआ था। और अब आप देखिए जरा, इसके बाद से फिर थ्योरी बना दी गई कि किस टाइप के कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखा सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप होने चाहिए, ऐसे इस टाइप के ग्रुप होने चाहिए। और अगर आप गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो पता क्या हो रहा है। देखो, अगर आप गौर से देखो तो क्या हो रहा है पता चल रहा है आपको। देखना सर, हमें ऐसा लग रहा है कि ये H यहां जा रहा है और पाई यहां जा रहा है। देखो, अब लोगों ने और थोड़ा गहराई में सोचना चालू किया। अब और गहराई में सोचना चालू किया, क्या हो रहा है सर? H यहां जा रहा है, पाई यहां जा रहा है। देखिए, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर H प्लस यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। समझे? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। क्लियर है ये बात? ठीक है जी। तो ये है टॉटोमेरिज्म के पीछे की कहानी। क्या आप समझे? बताइए, बताइए जरा। तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब H ट्रांसफर हो रहा है। H यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है। देखो, जब ये यहां जाएगा तो ऐसा बनेगा, जब ये यहां जाएगा तो ऐसा बनेगा। ये आपस में इक्विलिब्रियम होता रहेगा, चलता रहेगा। प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर। ठीक है, चले। तो ये टॉटोमेरिज्म की बेसिक कहानी थी कि कहां से ये इजाद हुआ, टॉटोमेरिज्म आया कहां से। ठीक है, अब आप देखिए जरा, इन दोनों को गौर से देखो, और इन दोनों को देखने से तुम्हें एक कंडीशन दिख रही होगी कि हम कैसे चेक करें कोई कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ऐसा पैटर्न दिख जाए या ऐसा पैटर्न दिख जाए तो ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। बताइए जरा। तो इसी पैटर्न को हम लिख लेते हैं, इसी पैटर्न को हम लिख लेते हैं। तो एक काम करो, कोई अगर नोट कर रहा हो तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं इसको लिखने के लिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट के अंदर लिखिए, अगर कोई लिख रहा हो तो 1 मिनट के अंदर लिख लो। कह रहा है स्टोरी लिख डाली पूरी। अब मैं आपको बताता हूं, पैटर्न देख लो, बस पैटर्न होना चाहिए। पैटर्न, ऐसा पैटर्न दिख जाए या ऐसा पैटर्न दिख जाए, ये पैटर्न H का ट्रांसफर करते हैं। ये पता चला तुम्हें? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है इज दिस रेजोनेंस? बेटा रेजोनेंस नहीं है ये। रेजोनेंस की कंडीशन होती है एटम मूव नहीं करता, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते रेजोनेंस में। यहां तो एटम मूव कर रहा है, तो टॉटोमेरिज्म में एटम मूव करता है, प्रोटॉन मूव कर रहा है। रेजोनेंस में एटम मूव नहीं करता। ठीक है, लिख लो तो सूचित कर देना मुझे। एक कह रहा सर एस्टर कंपल्सरी है। नहीं नहीं, ये तो कंपाउंड इसमें हुआ था पहली बार जब टॉटोमेरिज्म बना था ना, तो इस कंपाउंड में हुआ था। फिर बाद में और कंपाउंड में चेक किया गया, सिमिलर प्रॉपर्टीज निकल के आई।
है ना, जरूरी नहीं कि एस्टर कंपलसरी हो, ठीक है। ये तो वो कंपाउंड है जिससे ये थ्योरी बनी, टॉटोमेरिज्म पहली बार जीवन में आया, ठीक है। डन है, लिख लिया? तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू, बताओ? 1.5 मिनट से भी ज्यादा का समय हो गया, लिख लिया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कंडीशन क्या होगी, है ना। कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो मैं एक काम करता हूं ना, पैटर्न ही बना देता हूं। पैटर्न, क्या पैटर्न दिखेगा? देखो सर, आपको पैटर्न दिखेगा ऐसा, एक एटम दिखेगा, सिंगल बॉन्डेड अटैच होगा दूसरे एटम से, मान लो P, और ये डबल बॉन्डेड अटैच होगा Q। ऐसा बना दूं, देखो। और A पर क्या कर दूं? H लगा दूं। देखो आप ध्यान से देख लो, मैंने क्या किया, यहां से पैटर्न उठा लिया। क्या? मैं इसको A कह रहा हूं, इसको P कह रहा हूं, इसको Q कह रहा हूं। ये उठा लूं पैटर्न, ये पैटर्न उठा लूं, इसको A कह रहा हूं, इसको P, इसको Q। देखो तो ये पैटर्न मैंने पकड़ लिया, A, P और Q वाला। तो देखिए आप जरा, मैंने उसको उल्टा साइड करके लिख दिया, और कम से कम एक H होना चाहिए, है ना। ये समझे कि नहीं आप? पैटर्न, ये वाला पैटर्न उठाया, इसको मैंने A कहा, इसको मैंने P कहा, इसको Q कहा, ठीक है। तो ये पैटर्न आप देखिएगा, जो कि मैंने इस साइड करके लिख दिया है, और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P की कम ही दिखेगी Q से, क्योंकि आपके सिलेबस में जो ग्रुप है वो ऐसे वाले हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही दिखेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P की कम, Q की ज्यादा दिखेगी। हो क्या रहा था, इसका जब टॉटोमर बन रहा था, मैंने उल्टा करके लिख दिया, ये वाला राइट था वो लेफ्ट था, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, H का ट्रांसफर होता है इधर और पाई बॉन्ड इधर। देखो तो ये ऐसा दिखेगा, A डबल P सिंगल Q, और Q से क्या जुड़ गया? H। और उल्टा सोचोगे तो ऐसा हो रहा है कि भाई, उल्टा सोचोगे तो कहां जा रहा है? H यहां जा रहा है और ये पाई यहां, ये आपस में इक्विलिब्रियम खेल रहे हैं, ये आपस में इक्विलिब्रियम खेल रहे हैं। तो H का ट्रांसफर इधर, इसका इधर। और बाद में साइंटिस्ट लोगों ने ये सिस्टम भी डिफाइन कर दिया कि ये टॉटोमेरिज्म में किस टाइप का सिस्टम है। Q को 1 दिया, Q को 1 देना, Q को 1, P को 2 दे दो और A को 3 दे दो। तो हो क्या रहा है, 3 से H कहां जा रहा है? 1 पे, और 1 2 का पाई कहां शिफ्ट हो रहा है? 2 3 पर, ठीक। उल्टा चलोगे तो क्या करोगे, 1 से H कहां जा रहा है? 3 पे, और 2 3 का पाई कहां शिफ्ट हो गया? 1 2 पर। उल्टा भी सोच सकते हो, है ना। तो H का ट्रांसफर यहां पर होता है, और इसको क्या बोला, 3 और 1 में इंटरचेंज हो रहा है। 3 से 1 पे जा रहा है, 1 से 3 पे जा रहा है, 3 से 1 पे जा रहा है, 1 से 3 पे जा रहा है। तो इसको 1-3 सिस्टम कहा गया। क्या कहा गया इसको? 1-3 सिस्टम, ठीक है। और मैं आपको इसकी डिटेल मैकेनिज्म भी बताऊंगा, लेकिन मैकेनिज्म तभी बताऊंगा जब आप जीओसी पढ़ लोगे, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा जीओसी के टाइम पर। जीओसी में मैं आपको इनॉल कंटेंट पढ़ाऊंगा इसका, और वहां पर इसकी मैकेनिज्म दिखाऊंगा। अभी मैं बस बेसिक बता रहा हूं ताकि तुम पहले टाइप के सवाल कर लो। पहले टाइप के सवाल क्या होते हैं, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा ये पता करना। दूसरा टाइप के सवाल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। ये कहानी है। अब देखिएगा जरा, मैं आपको एग्जीबिशन वाले बता देता हूं कि टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जैसे 1-3 सिस्टम में इस टाइप का पैटर्न मैं दिखाता हूं आपको। पहला पैटर्न देखिएगा, कीटो इनॉल। कीटो इनॉल, देखिएगा कीटो इनॉल। एक एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। मैंने ले लिया ए को ऐसा, ठीक है, ये ए बोल दो, देखो, और यहां मान लो मैंने लगा दिया ये। मान लो एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ये, या CS3 ले लो, चलो छोटा सवाल ले लो पहले, बाद में तो आप कर लोगे। चलो अब मुझे बताइए जरा, मैंने ले लिया ये, ठीक है। H ही ट्रांसफर होगा बेटा साहिल, H ही ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर ही टॉटोमेरिज्म होता है, ठीक है। अब H के अलावा D और T भी हो सकता है, हाइड्रोजन के भाई हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, लेकिन H रहेगा, H या D या T, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, इसमें कैसे बनाओगे तुम? इसमें सर ऑक्सीजन को 1 देंगे, इसको 2, इसको 3।
आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं दिया, दे सकते हो, मैंने इसको दिया, आप इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही बनेगा। ठीक है, तो क्या करना है बताइए जरा, क्या करना है बताइए जरा, पैटर्न देखिए जरा, 3 से H1 पे और 1 2 का 1 2 3 पर, तो कैसा दिखेगा ऐसा, और उल्टा करोगे तो उल्टा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा चलोगे तो उल्टा बना लेना, सिंपल है। मतलब मान लो अगर ये दिया है तो आप क्या करोगे, H यहां पाई यहां, इक्विलिब्रियम चल रहा है मामला, इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम चल रहा है मामला। चलिए कीटो इनॉल का एग्जांपल एक मैंने दिया, दूसरा देख लो जरा। सर ये कीटो इनॉल क्यों बोला, इसको कीटो कहोगे सी डबल बॉन्ड है तो, और इसको इनॉल कहोगे क्यों, डबल बॉन्ड इन और OH क्या होता है ऑल, इन प्लस ऑल इनॉल। ठीक, सेकंड देखना जरा, सेकंड देखिएगा, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ऑक्साइम, नाइट्रोसो ऑक्साइम देखना जरा, नाइट्रोसो ऑक्साइम, नाइट्रोसो ऑक्साइम देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखिएगा CH2H N डबल बॉन्डो, NO को क्या कहते हैं, नाइट्रोसो, NO कहलाता नाइट्रोसो। ठीक है, नाइट्रोसो कहलाता है ये 1 ये 2 और ये 3, 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पर। क्या आप मुझे बना के बता सकते हैं क्या बनेगा, क्या आप मुझे बना के बता सकते हैं क्या बनेगा, और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होता है ऑक्साइम कहते हैं उसको। ठीक है, एक कह रहे सर इसका नाम प्रोपेनॉन नहीं होगा, हाँ प्रोपेनॉन है, IUPAC नाम है प्रोपेनॉन, हम क्या कर रहे हैं कॉमन नेम के हिसाब से चल रहे हैं कि कीटो है ये इनॉल है, ऐसे हर जगह IUPAC नहीं लगाना ना, पूछा है तो बोल देना हाँ प्रोपेनॉन है, उसमें क्या दिक्कत है, हम तो बस एक कंडीशन वाइज पढ़ते हैं कि भैया ये कीटो इनॉल है, ये नाइट्रोसो ऑक्साइम है, अब उसका जो नाम होगा वो नाम तो आपने पढ़ी रखा IUPAC चैप्टर में। ठीक है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का, यही तो सीखा था पीछे तुमने। चलिए बना सकते हैं, क्या बनेगा बताओ, क्या आप इसका आंसर बना सकते हैं, देखो CH2 डबल आ जाएगा N और N पर क्या आ जाएगा OH, और कार्बन डबल बॉन्ड N हो और OH हो तो इसका नाम ऑक्साइम होता है, ये ऑक्साइम कहलाता है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन ये सब होते हैं ना, वैसे इसको ऑक्साइम कहते हैं, और NO को क्या कहते हैं, नाइट्रोसो। ठीक है, क्या आपने बना लिया, तो ये नाइट्रोसो है, ये ऑक्साइम है, वहीं से करना है, वहीं से फिक्स है एकदम, इतना आसान है, बताओ इतना आसान है कि आप पैटर्न पकड़ लो बस। और ये पैटर्न कहां से पकड़ा, पीछे एक्सपेरिमेंटल जो चल रहा था ना ग्यूथर और फ्रैंकलिन डुप्पा का, वही पैटर्न मैंने पकड़ रखा है, वही पैटर्न मैंने पकड़ रखा है। ठीक है, ये नाम बिल्कुल ध्यान रखने, इसको नाइट्रोसो ऑक्साइम कहते हैं। चले, कह रहे ऑक्साइम क्यों कहते हैं बेटा, नाम है इसका ऑक्साइम, जैसे ये एल्डिहाइड होता है ना, इसको एल्डिहाइड कहते हैं ना, इसको एल्डिहाइड कहते हैं ना, वैसे ही ऑक्साइम होता है ये, C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इनके नाम होते हैं ये ग्रुप्स के। कह रहे OH कहां से आया, अरे यार पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करोगे, पागल हो गए क्या, पागल हो गए, पाई यहां आएगा H यहां आएगा तो OH ही बनेगा ना, कॉमन साइंस है ये, इसमें कोई केमिस्ट्री वाली बात है ही नहीं। अगर तुमने ये देख लिया ये देख लिया तो ये नहीं कर पाओगे क्या, कैसी बातें हैं ये। ठीक है, चलिए नोट करिए, इसको लिख लो तो मुझे सूचित कर देना, फिर और बताता हूं मैं आपको। हाँ जी भाई बताइए, चलिए बताइए, 2 हो गए, आइए तीसरा, नाइट्रोसो ऑक्साइम, सॉरी नाइट्रोसो ऑक्साइम, सॉरी नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो एसी नाइट्रो, कैसी, ऐसी ऐसी, देखो ये नाइट्रो होता है। ठीक है, पैटर्न पकड़िए, बनाइए जरा, चलिए 1 2 3, 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पर, बना लीजिए जरा।
चलिए बनाइए, फटाफट से बनाइए, अब देर मत कीजिए, अब आप समझ चुके हैं भाई। अमाइड इमाइडोल, अमाइड इमाइडोल, चलिए बताइए। 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पर यही पैटर्न चलता है टॉटोमेरिज्म में। इसका नाम होता है एसी नाइट्रो, इस ग्रुप का C डबल बॉन्ड N OH और O, इसको बोलते हैं कैसी, एसी। इसका नाम एसी नाइट्रो है, इसको नाइट्रो कहते हैं, NO2 को नाइट्रो कहते हैं ना। ठीक, अगला अमाइड इमाइडोल, ध्यान से देखिएगा, अमाइड इमाइडोल। अब देखना जरा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप मुझे बताना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना। ये है CH3 C डबल बॉन्डो NH2, अमाइड है, CH3 C डबल बॉन्डो NH2। बताओ कौन सा H निकालेंगे, बताओ कौन सा H निकालेंगे। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं, C नेगेटिव और N नेगेटिव में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, बताओ। C नेगेटिव और N नेगेटिव में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, बताओ, बोलो। C नेगेटिव और N नेगेटिव में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, बताओ। सर स्टेबिलिटी C नेगेटिव की कम और N की ज्यादा, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है, बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की ज्यादा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा H निकलना पसंद करेगा। H किस फॉर्म में निकलता है, प्लस के फॉर्म में। H प्लस निकलता है ना, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है ना, तो यहां पर माइनस होगा और यहां माइनस होगा। बताओ कौन सा वाला बनाऊंगा मैं, ये बनाऊं या ये बनाऊं, N वाला। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये वाला H नहीं भेजेंगे, कौन सा H भेजेंगे, ये वाला। ठीक है, समझ गए। तो क्यों कार्बन से नहीं निकालते हम, ये बात आपको क्लियर है, और ये बात मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को पता है कि भाई N नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो H का ट्रांसफर इस साइड से कराएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं अमाइड और इसका नाम होता है इमाइडोल। ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म का मैंने बिल्कुल बेसिक बताया आपको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बताया आपको, फुल डिटेल विद मैकेनिज्म जीओसी में। इनऑल कंटेंट नाम का एक टॉपिक होता है इसमें, वो जीओसी में है ना। अब आप चेक कर लीजिए, एक काम करता हूं मैं, कंडीशन लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपके लिए कंडीशन लिख देता हूं कि क्या पहचानोगे, है ना। ये तो मैंने आपको टाइप बता दिए, अब आप क्या पहचानोगे वो देखो। ठीक है, अब आप पहचानोगे तो क्या करें, शुरू, लिख लिया। सर एक काम करो, आप तो कंडीशन बता दो, हम उसको चेक कर लिया करेंगे, मजा आ जाएगा। सर ज्यादातर सवाल किसके देखेंगे, कीटोइनॉल वाले देखेंगे ज्यादातर। ठीक है, आइए जरा कंडीशन लिखवा देता हूं मैं। क्या, अल्फा कार्बन जो है, ज्यादातर केसेस में आपको कार्बन दिखेगा ना। अमाइड वगैरह छोड़ दो, अमाइड तो समझ गया ना, वो N नेगेटिव की स्टेबिलिटी से यूजुअली कार्बन दिखता है ज्यादातर सवाल में। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो H जहां से निकलता है वो sp3 दिखता है आपको। एंड अल्फा H एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 अल्फा H, कम से कम एक अल्फा H, और अल्फा कार्बन आपका sp3 होना चाहिए। बस खेला खत्म। ये चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे पहला सवाल, बताइए क्या ये आपका टॉटोमेरिज्म देगा। बेटा ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, भले ही एल्डिहाइड हो लेकिन कंडीशन तो वैसी है ना, पैटर्न तो वही है। तो नाम कीटो इसलिए रखा था क्योंकि जो कंपाउंड डिस्कवर हुआ था शुरू में, जहां से टॉटोमेरिज्म की डिस्कवरी हुई थी, वो कीटोनिक ग्रुप था। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सारे कीटोन ही होंगे, एल्डिहाइड के पास भी अगर ये कंडीशन है तो भी हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। पहला सवाल। दूसरा, एटलीस्ट 1 चाहिए आपको। तीसरा, फोर्थ, चेक करो जरा। फिफ्थ, ये सारे सवाल करके बताइए। सिक्स्थ,
7th, 8th, 9th, 10th। चलिए 10 सवाल आपको दिए हैं मैंने, फटाफट से करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सी डबल बॉन्डों को पकड़िए जरा, आइए। ज्यादातर सवाल आपको इसी के दिखेंगे, ज्यादातर सवाल आपको इसी के दिखेंगे। सर अल्फा कार्बन कैसे पता चलेगा? एक काम करता हूं, ये 4 मैं करूंगा, बाकी क्या आप करोगे? है मंजूर? है मंजूर? आइए आइए आइए, ये 4 मैं आपको बता देता हूं तो समझ जाओ कैसे करना है। ठीक है, देखो सर, सी डबल बॉन्डो को पकड़ेंगे। सी डबल बॉन्डो किसको पकड़ेंगे? सी डबल बॉन्डो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लो पकड़ लो, अरे पकड़ लो। सी डबल बॉन्डो को पकड़ लिया। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से। ये कार्बन कौन सा है? सर इससे डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा कहलाता है। सी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा कहलाता है। बताओ इसके पास कितने एच हैं? आप कहोगे सर 3 बल्ले बल्ले है, एक भी होता तो भी काम चल जाता है, एटलीस्ट 1 चाहिए, 3 है तो बल्ले बल्ले है। सर ये कार्बन क्या है? 1 2 3 4 सिग्मा है तो sp3 है। सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? जी हां, और H है बिल्कुल, टॉटोमेरिज्म देगा। आंसर लिखेंगे यस। अगला देखो जरा, सर ये पकड़ा हमने सी डबल बॉन्डो, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों ही अल्फा हैं। कम से कम एक जगह चाहिए आपको, जरूरी नहीं कि दोनों जगह, एटलीस्ट वाली कंडीशन है, कम से कम। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से कोई भी एक ले लो। मान लो मैं ये ले लेता हूं, सर यहां से एग्जिबिट कर रहा है क्या? आप कहोगे यस, इसी जैसा तो मिल गया, 4 सिग्मा sp3 और H मिल गया। आप बताओ अगला। सर इसको पकड़ा, पकड़ लो पकड़ लो। सर ये अल्फा है? यस सर, ये भी अल्फा है, पास वाला अल्फा होता है। सर यहां कितने H लगे हैं? सर 3 H लगे हैं। जी हां, और 3 H लगे हैं, sp3 है, हो गया काम, यस। क्या दिक्कत है? अगला देखो जरा, समझ पा रहे हो आप क्या कर रहा हूं मैं? सी डबल बॉन्डो के पास वाला, किसका? सी डबल बॉन्डो के पास वाला, सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाला कार्बन, इसके पास वाला, जैसे ये है, ये है, ये क्या है? अल्फा। सी डबल बॉन्डो से डायरेक्टली कनेक्टेड। बताओ यहां कितने एच होंगे? सर 2 एच होंगे। आप यहां देख लो चाहे यहां देख लो, किसी भी एक साइड देख लो, यस आ रहा है। 4 सिग्मा है और एच मिल गया तो यस आएगा ना। समझे? समझे? क्या आप ये सारे सवाल मुझे करके बता सकते हैं क्या? बताओ जरा, बोलो। समझे कि नहीं? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, मैं सही बता रहा हूं। देखो अगला पकड़ो, 5th वाला, पकड़ लो इसको। सर डायरेक्टली कनेक्टेड ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। यहां एक एच दिखेगा, यहां तुम्हें 2 एच दिखेंगे। कोई से भी एक साइड से देख लो, कोई से भी एक साइड से देख लो, यस आएगा इसका आंसर। अल्फा कार्बन sp3 दिख जाए और H दिख जाए, क्लियर एकदम। ठीक, अगला देखो, इसको देखो जरा। सर ये अल्फा है, ये अल्फा है, पास वाला, तो यहां H मिल रहा है, sp3 मिल रहा है, यस। 7th वाला देखो, बताओ जरा 7th वाला। 7th वाले में देखो, सर ये अल्फा है लेकिन यहां H नहीं है। जी हां, देखो इस अल्फा पर H नहीं है। क्यों? इस अल्फा पर ये कार्बन लगे हैं, इस अल्फा पर H नहीं है। ठीक है, तो सर लेफ्ट साइड से नहीं करेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से नहीं करेगा, लेकिन एक सेकंड, राइट साइड से तो कर जाएगा ना, और किसी भी एक साइड से कर जाए। देखो इस वाले में लेफ्ट साइड H नहीं है, कोई बात नहीं, राइट साइड से तो कर जाएगा ना मालिक, एक H है इधर। समझे? लेफ्ट साइड से नहीं करेगा, कोई बात नहीं, राइट से देख लो। अब आप मुझे 8th 9th 10th का बता दो। एट 9 10 बताओ, बोलो। सर इस वाले को देखेंगे, जी हां। सर यहां कोई H है नहीं है, यहां कोई H है नहीं है, तो नो आंसर आएगा इसका। देखो ये कार्बन sp3 तो है लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है, तो किसको भेजोगे? हवा को थोड़ी भेज दोगे, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता ना, H है ही नहीं, प्रोटॉन है ही नहीं, किसको भेजोगे? अगला बताओ। सर यहां देखो सी डबल बॉन्डो, बेटा ये वाला कार्बन, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन, सुनना, ये H इसका है, अल्फा का नहीं है। ये जो H दिख रहा है ना मालिक, ये जो H दिख रहा है
ये इस कार्बन का है, अल्फा का नहीं है ये, समझे? तो ये जो H है वो इस कार्बन का है, अल्फा का नहीं है भाई। इसका कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है राइट साइड, है ना? लेफ्ट साइड अल्फा कार्बन है, लेकिन गोले का मतलब क्या होता है बताना जरा। इस गोलू का मतलब क्या होता है? गोलू का, इस गोलू का मतलब होता है अल्टरनेट डबल। अब बताओ, यहां पर H ही नहीं है, तो इसका आंसर भी नो आएगा। राइट साइड अल्फा कार्बन ही नहीं था, और लेफ्ट साइड अल्फा कार्बन है लेकिन H नहीं है, और अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है। ठीक, अगला बताइए जरा। इस वाले का लेफ्ट साइड से नहीं होगा, लेकिन राइट साइड ये अल्फा मिल गया ना, अल्फा मिल गया, sp3 मिल गया, और तीन तीन चमकते हुए H दिख रहे हैं आपको यार, यस आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? और दे दूं ऐसे? अरे आओ, कहां कर, अरे आओ, कहां जा रहे हो यार? आओ जरा, ऐसे ही कुछ और हो जाए, 2 4 5 10 धांसू सवाल। आओ अब थोड़ा रिंगा रिंगा रोजिस कर लेते हैं, समझ गए? कह रहे 5 वाले में sp3 कहां है? आहा वाह वाह, बस यही सुनने के लिए बचा था मैं। मालिक इसको देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 नहीं होता है क्या? अब ऐसी बातें मत करो हमसे। चलिए 11 नंबर पे, 11th नंबर। आओ थोड़ा रिंग में खेल लेते हैं, डरने का नहीं, कंडीशन जो बताई है वो लगाने का, डरने का नहीं, कंडीशन जो बताई है लगाने का। सर अगर 2 आ गए तो? अरे किसी भी एक को देख लो, किसी भी एक को देख लीजिए मालिक, किसी भी एक को देख लीजिए। सर 3 आ गए तो? अरे किसी भी एक को देख लो अंकल, किसी भी एक को देख लो, उसमें क्या है? आपको होमवर्क दे दूं क्या? होमवर्क दे दूं क्या? होमवर्क करोगे? बाकी अपन फिर कल देखेंगे होमोलॉग्स और क्या नाम है अपना, रिंग चेन। ठीक है, छोटा सा ही है, 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद आइसोमर ही बनाने हैं, है ना? चलिए होमवर्क ले लीजिए मेरे से, होमवर्क। सेवनटीन 18 19। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी पेपर हुए हैं सब में आ चुका है ये सवाल, और आता ही रहता है ये कभी ना कभी। ठीक है, 19 20 21 22 ठीक है, ट्राई करिएगा इसको, ट्राई करोगे मजा आएगा, ट्राई करोगे मजा आएगा एकदम। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क ऐड कर दिया है मैंने, ये चेक कर लीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ट्राई करिएगा, रिंग चेन छोटा सा है और होमोलॉग्स भी छोटा सा है, कल करके। और कल हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने का आपको खूब सारा सवाल कराऊंगा। कल स्ट्रक्चरल के खूब सारे सवाल करेंगे अपन, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर के आइसोमर पूछते हैं, और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे C5H12, C4H8O, ऐसे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देते हैं और आइसोमर बनवाते हैं, बड़ा मजा आता है बनाने में। ठीक है, कल बहुत आनंद आने वाला है। मिलते बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।